तो चलिए आज बात करते हैं महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या और एक अलौकिक कीमत की। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो दिखाती है कि कैसे सफलता का अंधेरा रास्ता बहुत ही भयानक नतीजों तक ले जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। क्या होता है जब किसी की सफलता को देखकर होने वाली तारीफ धीरे धीरे जलन में बदल जाती है, और फिर वो जलन नफरत में, और आखिर में सिर्फ बदले की आग में। आज की कहानी शायद इसी सवाल का जवाब है। वेलकम टू एक्सोयन स्टूडियो, जहां हर कहानी में छुपा है डर। कहानी का हीरो है अनिल मल्होत्रा, एक बहुत ही सफल व्यवसायी, लेकिन उसकी सफलता पर एक साया है, उसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर की कामयाबी का साया, एक ऐसा साया जो उसे धीरे धीरे अंदर से खाए जा रहा है। तो देखिए, एक तरफ है अनिल मल्होत्रा, वीएम इंडस्ट्रीज का सीईओ, और दूसरी तरफ है उसका बिजनेस राइवल नमन अग्रवाल। अब हो यह रहा था कि अनिल की सफलता जैसे रुक सी गई थी, उसके प्रोजेक्ट्स फेल हो रहे थे, और वहीं नमन, वो एक के बाद एक सारे कॉन्ट्रैक्ट जीत रहा था। और जब तीसरा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी नमन के हाथ लगा तो अनिल के अंदर ईर्ष्या की आग भड़क उठी। और होता क्या है, जब तर्क काम करना बंद कर देता है तो इंसान अंधविश्वास का सहारा लेता है। अनिल को भी अब लगने लगा था कि उसकी नाकामी के पीछे नमन की नज़र है, द ईविल आई, एक ऐसा विश्वास जो उसे सीधे तबाही के रास्ते पे ले जा रहा था। अब अनिल अपनी इस प्रॉब्लम का एक काला, एक डरावना समाधान ढूंढ रहा था, और तभी उसके ड्राइवर गणेश ने उसे एक ऐसे आदमी के बारे में बताया जो उसकी मदद कर सकता था। लेकिन इस मदद का रास्ता शमशान घाट से होकर जाता था। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त, चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी और हवा में जलती चिताओं की गंध। बस इसी भयानक माहौल में अनिल एक अघोरी से मिलने पहुंचा। सिर पर जटाएं, पूरे शरीर पर राख, और आंखें, ऐसी आंखें जैसे उनमें गहरा अंधेरा समा गया हो। अनिल कुछ कहता उससे पहले ही अघोरी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हें मदद नहीं चाहिए, तुम्हें बदला चाहिए। वो साफ देख सकता था कि अनिल के दिल में मदद की नहीं बल्कि बदला लेने की आग जल रही थी। फिर अघोरी ने शमशान की मिट्टी और चिता की राख से एक गुड़िया बनाई। ये नज़र का टोटका था। नियम बहुत सीधे थे। पहला, गुड़िया पर टारगेट की फोटो रखो। दूसरा, उसके सीने में 3 सुइयां चुभो दो, और बस उस इंसान की किस्मत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन इस काले जादू के साथ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी थी। अघोरी ने अनिल से साफ कहा, अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी डर आया तो ये जादू पलट जाएगा। ये एक ही नियम था, एक शर्त। पर अनिल तो अपनी जीत के नशे में था, उसने इस चेतावनी को ज्यादा गंभीरता से लिया ही नहीं। तो बस अनिल ने नमन की फोटो उस गुड़िया पर लगवाई और 3 सुइयां उसमें गाड़ दी, और फिर श्राप ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। नमन की दुनिया उजड़ने लगी और अनिल की किस्मत चमकने लगी। कुछ ही हफ्तों में नमन के प्रोजेक्ट्स एक एक करके फेल होने लगे। उसकी कंपनी को भारी नुकसान हुआ, और हद तो तब हो गई जब उसका एक बहुत ही सीरियस कार एक्सीडेंट हो गया। श्राप पूरी ताकत से काम कर रहा था, और जहां एक तरफ नमन बर्बाद हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ अनिल की किस्मत आसमान छू रही थी। नया कॉन्ट्रैक्ट, नया बंगला, बड़ा ऑफिस, ऐसा लग रहा था मानो वो जिस चीज को छू रहा है वो सोना बन रही है। उसे यकीन हो गया था कि उस एक रात ने उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी है। लेकिन कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन वो खुद उसी में गिरता है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां डर पलटवार करने वाला था, और अनिल के आत्मविश्वास में पहली दरार पड़ने वाली थी। पहली अजीब घटना तब हुई जब एक रात अनिल ने उस गुड़िया को अपने आप हिलते हुए देखा, बस एक पल के लिए, लेकिन वो काफी था। उस रात वो सो नहीं पाया। उसके मन में पहली बार एक अजीब सी बेचैनी ने घर कर लिया। अनिल ने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, नहीं, ये बस मेरे मन का वहम है। वो इस भयानक सच्चाई को मानना ही नहीं चाहता था कि जिस अंधेरी ताकत का उसने इस्तेमाल किया है, वो शायद अब उसी की तरफ मुड़ रही है। अगली रात उसे एक डरावना सपना आया। सपने में नमन उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, जादू जरूर पलटेगा। अनिल की नींद टूटी तो वो पसीने से भीगा हुआ था। और बस यही वो पल था
पहली बार उसके दिल में सचमुच का डर बैठ गया। अघोरी की वो एक जरूरी चेतावनी, वो एक नियम टूट चुका था। जैसे ही डर ने अनिल के मन में घर किया, जादू ने अपना रास्ता बदल लिया। अब कहानी अपने भयानक अंत की तरफ बढ़ रही थी, जहां अनिल को अपनी करनी का फल भुगतना ही था। उसी रात ठीक 2:47 पर टेबल पर रखी गुड़िया फिर से हिली, लेकिन इस बार गुड़िया का सिर धीरे धीरे खुद ब खुद घूम गया। जब अनिल ने कांपते हाथों से उसे उठाया तो उसकी सांसें अटक गईं। गुड़िया पर लगी फोटो अब नमन की नहीं बल्कि अनिल की अपनी थी। और ठीक उसी पल कमरे में अघोरी की भारी आवाज गूंजी, जैसे वो वहीं खड़ा हो। मैंने कहा था, डरोगे तो जादू पलट जाएगा। खेल खत्म हो चुका था। अगले कुछ महीनों में अनिल की जिंदगी पूरी तरह तबाह हो गई। उसकी कंपनी दिवालिया हो गई, बैंक ने उसका बंगला जब्त कर लिया और जो इंसान सफलता के शिखर पर था वो अब सड़क पर भीख मांगने आ गया था। एक दिन सड़क पर बैठे अनिल के सामने नमन आकर खड़ा हुआ। उसने कहा, मैंने तुम्हारा बुरा करने के लिए कभी कुछ नहीं किया अनिल, तुम्हें किसी ने बर्बाद नहीं किया, ये सब तुम्हारी अपनी नजर का असर है। तो अंत में सवाल यही बचता है, क्या अनिल का पतन वाकई किसी काले जादू की वजह से हुआ या उसकी अपनी ही नफरत और ईर्ष्या ने उसे इस अंजाम तक पहुंचाया? इस कहानी का असली डर शायद किसी बाहरी शक्ति में नहीं बल्कि इंसान के अपने मन में छुपी ईर्ष्या की आग में है। और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए ज़ोयन स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करो।